गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड में बच्चों इंग्लिश में आज हम फिर से पढ़ेंगे। ये देखिए आपका रिवीजन चल रहा है इंग्लिश में, तो आज हम पढ़ेंगे रिवीजन इंग्लिश में फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये आपका एक पोएम है स्टूडेंट्स। इस पोएम को मैंने आपको एक बार फिर पढ़ा दिया है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे। और देखिए फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेल की गाड़ी से, या फिर कह सकते हैं कि रेलवे की गाड़ी से। तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम है, इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और इन्होंने पोएट ने इस पोएम में बताया है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो ट्रेन से खिड़की के पास बैठे रहते हैं ट्रेन के डिब्बों में, और वहाँ से उनको जो बाहर का जो नज़ारा दिखता है बच्चों, जो बाहर की दृश्य दिखती है, वो उसके बारे में इन्होंने इस पोएम में हमको डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो इस पोएम को मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया है, एक बार दोबारा हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है, सबसे पहले हम इस पोएम को पूरा रीड करेंगे, इसके बाद इसकी हम आपको मीनिंग बताएंगे। ओके। Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all my himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart runway in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. ये पूरा पोएम मैंने आपको रीड कर दिया है। अब देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो इसकी मीनिंग बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर कि वर्ड यहाँ पर इस ट्रेन की, इस गाड़ी की कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं? फास्टर दैन फेरीज मीन्स परियों से तेज। किससे तुलना कर रहे हैं स्टूडेंट्स? परियों से तेज। इस ट्रेन की, इस गाड़ी की तुलना वो परियों से कर रहे हैं। एंड आगे देखेंगे फास्टर दैन विचेस, और चुड़ैलों मीन्स भूतों से भी तेज वो कह रहे हैं। इस गाड़ी की तुलना वो परियों और चुड़ैलों से कर रहे हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, पुलों और घरों। हेजेस मीन्स क्या होता है बच्चों? बाधा। जो किसी एरिया को हम कवर करने के लिए बाधा लगाते हैं, बांध बनाते हैं, तो वहाँ पर बांध को और नालों को सबको क्रॉस करते हुए, पार करते हुए ट्रेन क्या कर रही है बच्चों? आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो पोएट है वो इस जो है ट्रेन में बैठकर, रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर बाहर का नज़ारा बता रहे हैं, और वो अपनी सोच को, उनको जो लगा था, उन्होंने जो उसमें ट्रेन में बैठने के बाद उनको जो फीलिंग्स आई थी, उन्होंने जो सोचा था, वो उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमको बताया है। एंड लिखा है आगे, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। और ये बता रहे हैं कि ये ऐसे धावा बोल रही है। धावा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी के ऊपर अचानक से टूट पड़ना, या फिर कह सकते हैं जो है जब किसी चीज़ को अचानक से किसी के ऊपर हम अटैक करते हैं, मारने पीटने की बात जब आती है, तो सब लोग अचानक किसी के ऊपर जाते हैं, टूट पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं धावा बोलना। तो यहाँ पर वर्ड कह रहे हैं कि एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। ये ऐसे धावा बोल रही हैं जैसे किसी लड़ाई में जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं, वो धावा बोलते हैं। आप देखे होंगे, आप स्टोरी में भी सुने होंगे, जब मूवी आती है आपको देखे होंगे उसमें भी, कि जब जो सैनिक होते हैं आर्मी के, तो वो क्या करते हैं, जब कहीं लड़ाई होती है तो वो सारी एक फौज इकट्ठा होकर जाते हैं और क्या करते हैं? धावा बोलते हैं, वहाँ पर लड़ाई करते हैं। तो वो उसकी तुलना कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है ये सब जगह ऐसे धावा बोल रही है जैसे कि लड़ाई में जो सैनिक जाते हैं। ऑल थ्रू
द मीडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल। और जो घास की मैदान है, घास के मैदान में जो घोड़े और पालतू पशु हैं वो उन सबको, हरी मैदान के घोड़ों को, पालतू पशुओं को, सबको पार करते हुए, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऑल ऑफ द साइड्स, ये सभी नज़ारे, ये सभी दृश्य के बारे में, सभी जो दृश्य हैं जो ट्रेन में बैठकर पोएट देख रहे हैं बाहर के नज़ारे को, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ऑफ द हिल, पहाड़ी, जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एंड द प्लेन, और समतल भूमि, जो प्लेन भूमि होती है, समतल भूमि होती है, उसको हम लोग यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर प्लेन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो देखिए लिखा है, पोएट ने कहा है कि ये जो सभी दृश्य हैं, पहाड़ी और समतल भूमि, ये सभी नज़ारे जो हैं, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ऐसे सब पार कर रही हैं, ऐसे सब क्रॉस कर रही हैं जैसे कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, एक पर एक, वन बाय वन बारिश की बूंदें। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है बच्चों, तो बारिश की बूंदें एक एक करके नीचे गिरती रहती हैं, और वो उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो नीचे पानी की बूंदें गिरती हैं बारिश में, तो उनकी जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, उसको कोई देख नहीं सकता, और वो क्या करती हैं, वन बाय वन नीचे गिरती रहती हैं। तो ऐसे ही ये इसकी बात कर रहे हैं कि ट्रेन की बात कर रहे हैं कि बारिश की बूंदों की तरह वे भी वन बाय वन, मतलब एक पर एक सभी नज़ारे क्या हो रहे हैं, उस ट्रेन की खिड़की से उनको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सभी पहाड़ी और समतल भूमि, ये सभी नज़ारे एक जैसे बारिश की बूंदें एक पर एक आती हैं, वैसे ये सभी नज़ारे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एंड एवर अगेन इन द विंग ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस वेस्टल्स बाई, और हमेशा ये दोबारा एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो हम एक पलक झपकते ही, इन द विंग ऑफ एन आई, एक पलक झपकते ही ये सभी दृश्य, सभी नज़ारे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं या फिर चले जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। तो बच्चों, पलक झपकना मीन्स क्या होता है, जब हम कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड की जब हमारी आंखें बंद होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पलक झपकना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं पोएट कि एक पलक झपकते ही ये सभी नज़ारे, सभी दृश्य क्या हो रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। पेंटेड स्टेशंस वेस्टल्स बाई, और कुछ स्टेशंस को भी वो पीछे छोड़ती चली जा रही है ट्रेन। कभी कभी ट्रेन ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हर स्टेशन पर गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, कुछ स्टेशन पर रुकती हैं, बाकी सबको वो क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए पोएट बता रहे हैं कि जो ट्रेन है वो स्टेशंस को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। अब देखते हैं आगे लिखा है, हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस पोएम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो कि भी मैंने आपको पढ़ाया है, फास्टर दैन फेरिस, फास्टर दैन विचेस। तो यहाँ से लेकर मैंने आपको विस्टल्स बाई तक पढ़ा दिया है। अब देखते हैं इसके जो नीचे का पार्ट है, इसको आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या देखा था पोएट ने, क्या बताया है, इसके आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।